हेलो फ्रेंड, मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन इन हिंदी प्राप्त का स्वागत करता हूं। तो आज नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है पारिस्थितिकीय पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, तो किस वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया वो देख लीजिएगा। पारिस्थितिकीय पिरामिड की अवधारणा सर्वप्रथम 1927 में चार्ल्स एल्टन द्वारा विकसित की गई। इसी कारण इन्हें इलोटोनियन पिरामिड भी कहते हैं। पर इसकी डेफिनेशन देखें, प्रत्येक पारतंत्र में पाए जाने वाले सभी पोषक स्तर एक के बाद एक सोपान में स्थित रहते हैं। प्रथम पोषक स्तर को आधार मानकर उत्तरोत्तर पोषक स्तरों को चित्र द्वारा निरूपित किया जाए तो स्तूपाकार मानचित्र प्रदर्शित होता है, जिसे पारिस्थितिकीय स्तूप या इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। मतलब कि जैसे कि प्राथमिक उक्ता, द्वितीयक उक्ता, तृतीयक उक्ता हैं, उनको एक सोपानों में एक क्रम वाई एक सीढ़ी के क्रम में उनको व्यवस्थित करना ही पारिस्थितिकीय पिरामिड कहलाता है। पिरामिड का आधारी भाग में उत्पादक, उसके ऊपरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं शीर्ष पर सर्वोत्तम श्रेणी के उपभोक्ता का क्रम होता है। सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीयक और लास्ट में सर्वोत्तम एवं उच्च उपभोक्ता का एक क्रम वाई एक सोपान या स्तूपाकार आकार होता है। पिरामिड के आधारी भाग में उत्पादक ये हो गए ना। सामान्य प्रत्येक पिरामिड में निचले सामान्यतः प्रत्येक पिरामिड में निचले स्तर पर जीवों की संख्या सर्वाधिक तथा उच्चतम पोषक स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है। ये सामान्यतः मतलब कि प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या ज़्यादा होती है और जो शीर्ष उपभोक्ता उनकी संख्या कम होती है। उसके आधार पर ये पिरामिड सामान्यतः निचले अधिक और ऊपर से कम होते हैं, लेकिन ये कंडीशन हर जगह लागू नहीं होती है ना। तो पारिस्थितिकीय पिरामिड का चित्र द्वारा और देख लीजिएगा। तो आप इस चित्र के द्वारा देख लीजिएगा कि ये उत्पादक हैं। तो सबसे पहले जो पारितंत्र उसका शुरुआत उत्पादक करते हैं, फिर प्राथमिक होता है, फिर द्वितीय होता है, फिर तृतीय होता है। तो एक इस चित्र के द्वारा प्रदर्शित हो गया, यही एक स्तूप बन गए, एक पिरामिड बन गए, यही एक इकोलॉजिकल या पिरामिड कहलाता है, यही पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। तो फ्रेंड, ये एक पारिस्थितिक या इकोलॉजिकल पिरामिड है, ये सीधा है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हर कंडीशन में सीधा है, तो ये इस प्रकार भी उल्टा बन सकता है। तो आप देख लीजिएगा कि उत्पादकों की संख्या ज़्यादा कम है, फिर उसके बाद प्राइमरी इस प्रकार से उल्टा ही बन सकता है, जरूर हर कंडीशन में सीधा ही नहीं बन सकता। तो फ्रेंड, जो पिरामिड हैं उनको 3 पार्ट में बांटा गया है। तो सबसे पहले जीव संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, जैव भार की पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास और ऊर्जा की पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये 3 प्रकार के पिरामिड पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जीव संख्या की पिरामिड देख लीजिएगा। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषण तलों में जीवों की संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड जीवों की संख्या का पिरामिड कहलाता है। मतलब कि इस प्रकार के पिरामिड में जो खाद्य श्रृंखला का जो पोषण स्तर है वो लगातार जो बढ़ता जाता है, तो उसका प्रदर्शन जीवों की संख्या का अनुपात के द्वारा प्रदर्शित न हो, तो वो जीवों की संख्या का पिरामिड कहलाता है। तो ऐसे पिरामिड के आधार पर उत्पादों की संख्या सबसे अधिक तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः कम होती जाती है तथा पिरामिड सीधा बनता है। उदाहरण के लिए घास के मैदान में, खेत में, तालाब। मतलब कि जो स्थलीय जो भी पिरामिड है, किसके जीव संख्या की पिरामिड, जीव संख्या की स्थलीय पिरामिड सभी सीधे बनते हैं। सिर्फ वृक्ष एक, जबकि वृक्ष का जो भी जीव संख्या पिरामिड वो उल्टा, सदैव उल्टा बनता है, ये याद रखिएगा आप। एक वृक्ष का जीवों की संख्या का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है, क्योंकि वृक्ष अकेला ही मूल उत्पादक है। ध्यान से देखें कि वृक्ष अकेला ही मूल उत्पादक है। उसके फलों के खाने वाले पक्षियों की संख्या अधिक तथा पक्षियों पर परजीवियों या पैरासाइट की संख्या, उसमें पाए जाने वाले कीटों की संख्या पक्षियों से भी अधिक होती है। इस प्रकार इसका जैविक भार उल्टा बनेगा और चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं। ये तो है जीव संख्या का पिरामिड जो स्थलीय है वो है। तो स्थलीय देख लीजिएगा, तालाब का भी सीधा ही बनेगा। सिर्फ वृक्ष को छोड़कर जीव संख्या की पिरामिड सभी उल्टे बनेंगे और वृक्ष का जीव संख्या पिरामिड उल्टा बनेगा, वो देख लीजिएगा। कि प्राथमिक उत्पादक हैं, जो प्राथमिक उत्पादक हैं वो देख लीजिए। प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन है, मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं ये। फिर पेड़ पौधे से जो छोटे मोटे जीव हैं, जूप्लैंक्टन, ये हैं। तो इनकी संख्या पेड़ पौधे से ज़्यादा है, फिर उससे जो जंतु उनकी कम है,
फिर स्मॉल फिश यानी छोटी मछलियाँ, उनकी संख्या 3500, मतलब कि 3000, ये मतलब 3500 ये है ना। और बड़ी जो मछलियाँ उनकी संख्या 3 है। तो इस प्रकार की इनकी जीवों की संख्या कम होती जा रही है। इस प्रकार ये पारिस्थितिकी पिरामिड, जो जीव संख्या पिरामिड है, ये इस तले में तालाब का सीधा बनता है। और वृक्ष का देख लीजिए, कि जो ट्री है वो एक ही है, वो मूल उत्पादक एक ही है। तो पेड़, जो ये ट्री है उसकी संख्या 1, उस पर जो पक्षी बैठे हैं, जो बर्ड्स हैं, उनकी संख्या 25 मान लीजिए, 25 तो होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जो पक्षियों पर जो पैरासाइट या परजीवी हैं, उनकी संख्या 100 के करीब है। तो इस प्रकार ये जीव संख्या का पिरामिड उल्टा हो गया। किसका? वृक्ष का जीव संख्या का पिरामिड उल्टा। अब नंबर 2 है जैव भार की पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जीवों के संपूर्ण जैव भार के अनुपात को प्रदर्शित करने वाला पिरामिड को जैव भार का पिरामिड कहते हैं। कि जो प्राथमिक होता है, ये उनकी उत्तरोत्तर पोषण स्तर है, उनका जो क्रम है वो किसके आधार पर? उनके वजन या मास, बायोमास है, जैव भार के आधार पर। तो उन्हें जैव भार की पिरामिड कहते हैं। सभी इस तलीय पारिस्थितिक तंत्र के जैव भार हमेशा सीधे बनते हैं। उन जो भी इस तलीय जैव भार की पिरामिड है वो सीधे बनेंगे, और जो तालाब के या जलीय पारिस्थितिक तंत्र हैं वो हमेशा उल्टे बनेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इस तलीय है उनका भार क्रमशः बढ़ता जाता है, लेकिन जो जलीय है, नहीं सॉरी, इस तलीय पिरामिड उनका भार कम होता जाता है, जबकि जलीय उनका भार बढ़ता जाता है। इसलिए जलीय भार हमेशा उल्टा रहेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि ट्री है, इस तलीय है ना, ट्री है, ट्री की संख्या, जो छोटे पेड़ पौधे हैं ना, उनकी संख्या 809 है। फिर उन पर जो बर्ड्स हैं, जो उन पर जो उनके बाद हैं, उनकी संख्या 36 है। और उनके पर जो ये पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं, उनकी संख्या 11 है। तो इस प्रकार से जैव भार का पिरामिड है, इनका वजन कम होता जा रहा है, इनका वजन कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार के इनका सीधा बन गया। और जो जलीय हैं उनका हमेशा उल्टा बनेगा। उल्टा कैसे बनेगा आपको? तो जैव भार का जो जलीय पारिस्थितिकी पिरामिड है वो उल्टा बनेगा। उल्टा इसलिए बनेगा कि जो फाइटोप्लैंक्टन है, मतलब कि जो छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं, उनका जो भार है वो सबसे कम है। और उसके बाद जो जंतुओं का भार उनसे ज़्यादा है, फिर छोटी मछलियों का भार उससे भी ज़्यादा है, और बड़ी मछली जैसे व्हेल का भार उससे भी अधिक है। इस प्रकार ये जलीय या तालाबीय समुद्रीय पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा उल्टे बनेंगे, और जबकि स्थलीय पारिस्थितिकी पिरामिड जीव भार के हमेशा सीधे बनेंगे। और नंबर 3 है ऊर्जा की पिरामिड, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है, क्योंकि उत्पादकों से प्रत्येक क्रमिक पोषक स्तरों पर ऊर्जा की कुल मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। आप सभी को पता है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनेगा, चाहे वो जलीय पारिस्थितिकी पिरामिड हो या फिर स्थलीय हो या तालाब हो या झील हो, सभी का ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। क्योंकि जब प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो कम होता जाता है। और कम क्यों होता है? क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा का स्थानांतरण में जो ऊर्जा ह्रास होती है उष्मा के रूप में बाहर निकल जाती है, और उष्मा का 10% ही प्रथम उपभोक्ता को, और प्रथम उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता का उसका 10% उसको, और उसका 10% उसको। इसका मतलब कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का उष्मा के रूप में ह्रास होता है, और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि सूर्य से 1 लाख जूल ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो जो पेड़ पौधे हैं वो इसका 10,000 ही प्राप्त करें, क्योंकि जो बीच में जो एनवायरनमेंट है उसका उष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। और जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो इसका 1000 जूल ये ट्रांसफ़र कर पाएंगे, किससे? प्राथमिक उपभोक्ता से, यानी पेड़ पौधों से। और जो प्राथमिक उपभोक्ता से जो द्वितीय उपभोक्ता में जाएगी ऊर्जा, वो 100 ही जाएगी, 100 जूल ही जाएगी। और प्रथम से जो सर्वोत्तम है उसके बाद 10 ही जाएगी। इसका मतलब कि ऊर्जा का ह्रास पोषण स्तरों के बढ़ते हुए ऊर्जा का ह्रास कम होता जाता है। इसलिए जो ऊर्जा के सभी पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सदैव सीधे रहेंगे। तो फ्रेंड एक बात याद रखना कि जो जैव भार की पिरामिड है
वो आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जैव की पिरामिड है वे सभी स्थलीय पिरामिड पर सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों की जैव का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, यानी जो भी स्थलीय जैव भार की पिरामिड है वो हमेशा सीधे बनेंगे, जबकि जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जैव भार की पिरामिड हमेशा उल्टे बनेंगे। याद रखना चाहिए ना। और जीव संख्या की पिरामिड, जीव संख्या पिरामिड सभी स्थलीय एवं जलीय पारिस्थितिकी की पिरामिड हमेशा सीधे रहेंगे, लेकिन एक अपवाद है कि वृक्ष का जो जीव संख्या की पिरामिड है वो हमेशा उल्टा बनेगा। इसके अलावा जो भी जलीय और स्थलीय हैं वो सभी सीधे बनेंगे जैव संख्या पिरामिड, लेकिन वृक्ष का जैव संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा। और ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे बनेंगे, क्योंकि ऊर्जा का लगातार ऊष्माक्रिय में ह्रास होता रहता है। इस प्रकार से एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊष्माक्रिय में ऊर्जा का ह्रास होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा हमेशा सदैव सीधा ही बनेगा। ओके।